हम गोंडा का चुनाव को सर्वे को लेकर यहाँ कचेरी में पहुंच चुके हैं और यहाँ वरिष्ठ अधिवक्ता बैठे हुए हैं। उनसे हम बात करेंगे कि मुद्दे क्या हैं, वो हमें बताएंगे कि किन मुद्दों पर इस बार चुनाव होना है। हमारे साथ बात करने के लिए कोई व्यक्ता मौजूद है। हाँ सर, क्या नाम पड़ेगा आपका? आप बोल दीजिए अपने नाम के। मेरा नाम ब्रजेश कुमार वर्मा एडवोकेट है। अच्छा, तो वर्मा जी, इस लोकसभा चुनाव में मुद्दे क्या हैं? कुछ आपने सोचे कि मुद्दों पर आप वोट देंगे? मुद्दा जो भ्रष्टाचार, करप्शन, क्या लगता है? महंगाई, बेरोजगारी सभी मुद्दाएं हैं जी। आप वकील साहब क्या बोलेंगे? महंगाई, बेरोजगारी चरम सीमा पे है। नौजवान किसान परेशान है, रात रात भर अपने खेत की रखवाली करता है और उसकी फसल बच नहीं रही है। बहुत प्रमुख मुद्दा है गोंडा जनपद का। नाम क्या पड़ेगा? संतोष कुमार वर्मा एडवोकेट। अच्छा, संतोष जी, आप क्या लगता है गोंडा में जो दो पार्टियां मजबूत लड़ रही है, भाजपा और सपा, और कोई लड़ाई में रहेगा इनके अलावा? ये जो दो पार्टियां हैं परंपरागत पार्टियां हैं, पुरानी पार्टियां हैं। ये दोनों जो है सत्ता के करीब, जहां देखते हैं कि जिसकी सत्ता बनेगी उसी का टिकट ले लेते हैं। राजा भैया जो यहाँ के वर्तमान सांसद हैं, वो कांग्रेस से भी सांसद रहे हैं, उनके पिताजी भी रहे हैं और वो भी रहे हैं। और कोई ऐसी पार्टी नहीं बची जो जिताऊ पार्टी में उन्होंने टिकट ना लिया हो। और विकास के नाम पे कुछ नहीं किया है। जो विकास हुआ है अखिलेश यादव का किया हुआ है, और कोई विकास नहीं है। जो गोंडा को 4 लेन की सड़क आती है, अखिलेश यादव की पास की हुई। जो यहाँ मेडिकल कॉलेज बनना था वो भी निर्माणाधीन है, उद्घाटन करके योगी बाबा चले गए। विश्वविद्यालय बलरामपुर में बन रहा है, क्या उपलब्धि माने हम गोंडा की? अच्छा, आप उपलब्धि नहीं मानते हैं? कुछ धरातल पे कुछ दिख ही नहीं रहा है, कुछ साड़ दिख रहे हैं यहाँ। तो क्या लगता है भाजपा का सफाया हो जाएगा? बिल्कुल अराजकता का माहौल है, आम आदमी सुरक्षित नहीं है और जनता परेशान है, महंगाई चरम पे है। अच्छा, तो ये बताइए कि सर भाजपा जो दावा कर रही है राम लहर का, उसको क्या टिप्पणी करेंगे उस पर आप? कहीं कुछ राम लहर नहीं है भाई। राम मंदिर का जो फैसला आया, ये कोर्ट का फैसला है, उसमें सरकार का क्या लेना देना? सरकार का उसमें क्या रोल है? मंदिर जो है कोर्ट ने आदेश, कोर्ट के आदेश पे बना है कि सरकार ने बनवाया? क्यों वकील साहब, आपको क्या लगता है? हमारा जो मत है वो ये है कि मंदिर जो बनाई गई वो कोर्ट का आदेश है, वो बीजेपी का उसमें कोई अहम रोल नहीं है। बशर्ते क्या है, उन्होंने उसको भुनाया है। और क्योंकि यहाँ की जनता उस स्तर पर सोच नहीं रखती है, क्योंकि जो भारत का लोकतंत्र है उसमें पढ़े लिखे लोगों की जिम्मेदारी थी कि वे लोकतंत्र को बचाएं। अच्छा वकील साहब, जो आप पढ़े लिखों की बात करेंगे, सारे आईएएस पढ़े लिखे होते हैं, सारे एसपी पढ़े लिखे होते हैं, फिर भी सिस्टम सही क्यों नहीं हो रहा है? जब पढ़े लिखों की बात करेंगे आप। पढ़े लिखे की बात इसलिए हम कर रहे हैं, सिस्टम की बात इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि बीजेपी पूरी तरीके से तानाशाह हो गई है। वो आईएएस को, वो जो है वो पब्लिक सर्वेंट है, लेकिन आज की डेट में इस तानाशाह ने उनको अपना नौकर बना के रखा हुआ है, इसलिए वो उनके खिलाफ कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो जीत क्यों नहीं बीजेपी लगातार? कारण उसमें यह है कि जैसे कांग्रेस के लोग कहते हैं कि आप पंजा का बटन दबाइए, कांग्रेस को जिताइए। सपा के लोग कहते हैं साइकिल का बटन दबाइए, आप सपा को जिताइए। बसपा के लोग कहते हैं कि हाथी का बटन दबाइए, हाथी जिताइए। ठीक है ना? लेकिन आज तक आपने देखा ईवीएम के मामले में कभी बीजेपी ने कहा कि कमल का बटन दबाइए? बीजेपी ने कहा कि कोई बटन दबाओ, कोई बटन दबाओ। ठीक है, तो सारी समस्या ये है कि कोई बटन दबाओ लेकिन वोट आ जाएगा कमल पे। और बीजेपी ने चुनाव आयोग को भी अपनी नियंत्रण में ले रखा है, इसलिए जो है बीजेपी को फर्क नहीं पड़ता कि आप किस पे बटन दबाएंगे, बटन बीजेपी की। क्योंकि वकील से बताइए, जब आप इस वक्त बातें करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का आरोप लगाती है समाजवादी पार्टी के ऊपर कि जब उसकी सरकार आती है तो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने लगती है, वो सिर्फ मुसलमानों की बात करती है। इसको कैसे देखते हैं आप? कौन मुसलमानों की बात कर रहा है? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी हर किसी की बात कर रही है। अभी समाजवादी पार्टी ने मनोहर कांशीराम साहब की मूर्ति लगाई, वो दलितों की बात कर रहे हैं। अयोध्या फिर क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए? अयोध्या उनकी व्यक्तिगत मामला है भाई, मैं उसमें कैसे कह सकता हूँ कि वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे। योगी जी ने सदन में कहा कि एक वर्ग को खुश करने के लिए नहीं गए। कौन? योगी जी ने कहा। योगी जी ने तो ये भी कहा कि अहिर का घर गिरा दो, उसके बगल में जो ब्राह्मण का घर है उसको मत गिराओ। देवरिया कांड आप देख लीजिए। क्या लगता है योगी जी जातवाद की राजनीति करते हैं? योगी जी महाजातवाद की राजनीति कर रहे हैं। योगी जी महाजातवाद की राजनीति कर रहे हैं और सत्ता में बैठ करके, सत्ता में रह करके और सत्ता के लोगों से आप एक से एक आदमी को निपटाए दे रहे हैं। अफजल अंसारी को निपटा दिया, अतीक को निपटा दिया, अशरफ को निपटा दिया। और क्या लगता है ये जो अतीक की आप बात करेंगे और मुख्तार अंसारी की, इनकी मतलब जो मृत्यु हुई, इसके पीछे सरकार का हाथ है? आप ये बताइए कि जो जेल होती है, वो जेल में जो अभियुक्त उसमें निरुद्ध होते हैं, जो सजा याफ्ता होते हैं, वो किसके अधीनस्थ होते हैं? सरकार के।
और सरकार की व्यवस्थाएं इतनी चरम है। सरकार तो कही हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई है। कौन? अरे अशरफ की बताओ ना, अशरफ की कैसे हो गई पुलिस कस्टडी में? इतनी कमजोर उत्तर प्रदेश की पुलिस कि पुलिस कस्टडी में 2 आदमी आए और मार के चले जाए। अच्छा, वर्मा जी से सवाल पूछेंगे। वर्मा जी, आप बड़े परिपक्व आदमी लग रहे हैं। जो समीकरण बनाया सजा वर्मा ने, क्या लगता है उसमें कुछ दम रहेगा? राजा की आंधी को रोक पाएंगी वो? आंधी वांधी कहीं कुछ नहीं है। जो मैंने पहले कहा वही अब भी दोहरा रहा हूँ कि केवल यहाँ साढ़ दिख रहे हैं धरातल पे, बाकी विकास के नाम पे कुछ नहीं। भाजपा कह रही है हमारी राम लहर चल रही है। कुछ नहीं, राम राम लहर कुछ नहीं चल रही। वो जो नारा दे रहे हैं की बार 400 पार, वो बिल्कुल हवाई है और उनको इससे जनता की हकीकत की समस्याओं से कुछ लेना देना नहीं है। जनता बिल्कुल परेशान है।